हेलो फ्रेंड्स। हाँ, ज़्यादा लोग ये समझते हैं एचयूएफ का मतलब सिर्फ एक टैक्स सेविंग एंटिटी है। लेकिन असली पावर जो एचयूएफ की है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एचयूएफ प्रोवाइड देता है, वो दिखता नहीं सबको, जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप और सक्सेशन प्लानिंग। एक गलत स्टेप और आपका पूरा टैक्स प्लान या फैमिली प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचयूएफ प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे करता है, दूसरा ट्रांसफर और सक्सेशन की रूल्स क्या हैं, और तीसरा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या गलती आपको अवॉइड। सबसे पहली क्लैरिटी ये लीजिए, एचयूएफ और एचयूएफ एसेट्स एक ही चीज नहीं है। एचयूएफ एक फैमिली यूनिट होता है जो तब एग्जिस्ट करती है जब दो या उससे ज्यादा को पार्टनर्स हो। एसेट्स हो या ना हो, एचयूएफ लीगली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब आपका जॉइंट फैमिली स्टेटस बर्थ से ही मिलता है, प्रॉपर्टी होना ऑप्शनल है। अब बात आती है हाउ एन एचयूएफ एक्वायर्स एसेट्स। सबसे पहली बात, गिफ्ट फ्रॉम नॉन फैमिली मेंबर्स। अगर कोई नॉन रिलेटिव एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो वो वैलिड है, लेकिन डोनर को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि गिफ्ट एचयूएफ के बेनिफिट के लिए दिया गया है। अगर टोटल नॉन रिलेटिव गिफ्ट्स एक साल में 50,000 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एचयूएफ के लिए टैक्सेबल इनकम बन जाती है। गिफ्ट फ्रॉम एचयूएफ मेंबर्स, ये दूसरी पॉइंट। गिफ्ट फ्रॉम एचयूएफ मेंबर्स ये अनलिमिटेड वैल्यू में हो सकता है और सेक्शन 56(2) के हिसाब से टैक्स फ्री होता है। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स एक्वायर्ड अंडर ए विल। एचयूएफ को एक डिसीज्ड पर्सन की विल में। चौथा, मेंबर्स कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन प्रॉपर्टी। एक एचयूएफ मेंबर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, यस, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थ्रो कर सकता है इनटू ए कॉमन पूल। इसको कहते हैं थ्रोइंग इनटू ए हॉट स्पॉट। यस, लेकिन ध्यान रहे, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है वो डोनर के ही नाम पर क्लब होती रहेगी जब तक कि पार्टीशन नहीं होता। तो बात आती है सक्सेशन रूल्स की। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। 2005 के अमेंडमेंट से पहले एचयूएफ प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप से ट्रांसफर होती थी, यानी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बाकी को पार्टनर्स को मिल जाती थी। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद अब हर पार्टनर अपनी एचयूएफ शेयर विल के थ्रू किसी को भी दे सकता है। अगर विल नहीं है तो उसका शेयर क्लास 1 लीगल हियर्स को मिलता है, जिसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर आते हैं। और जब ये एसेट्स हियर्स को मिलते हैं, वारिसों को मिलते हैं, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। अब बात आती है ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस की। कोई भी को पार्टनर अपने लाइफ टाइम में अपने एचयूएफ शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, पर वो अपने शेयर बिक्वीथ कर सकता है, यस, विल के जरिए। अगर करता चाहे एचयूएफ हेड हो, वो भी किसी मेंबर का राइट डिनाई नहीं कर सकता। यस, समझिए इस बात को। भले ही वो एचयूएफ हेड है, लेकिन वो भी किसी भी मेंबर के राइट को डिनाई नहीं कर सकता है। एचयूएफ में सबका प्रोपोर्शनेट राइट होता है। अगर कोई मेंबर पार्टीशन डिमांड करे तो कर्ता लीगली उसको उसका हिस्सा देने के लिए बाउंड होता है। अब बात आती है पार्टीशन की रूल या टैक्स इंपैक्ट क्या है। पार्टीशन दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है पार्शियल पार्टीशन, कुछ मेंबर्स या कुछ एसेट्स के बेसिस पे किया जाता है। दूसरा होता है फुल पार्टीशन, पूरा एचयूएफ डिसॉल्व हो जाता है इसमें। हिंदू लॉ दोनों को अलाउ करता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ फुल पार्टीशन को। मतलब अगर आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की और बाकी एचयूएफ में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी से इनकम भी एचयूएफ के नाम पे ही टैक्सेबल रहेगी। और जब फुल पार्टीशन होता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक पार्टीशन ऑर्डर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तभी एसेट्स इंडिविजुअली टैक्स फ्री ट्रांसफर होते हैं मेंबर्स के नाम पे। अब बात आती है इस पे हम एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस अपनी क्या राय रखता है। हमने अपने एंड पे देखा हुआ है बहुत सारे फैमिली ऑफिसेस एचयूएफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और सक्सेशन क्लैरिटी के बिना। रिजल्ट, लिटिगेशन, डबल टैक्सेशन और फैमिली डिस्प्यूट्स। एचयूएफ एक पावरफुल वेल्थ टूल है, पर उसका पावर तभी सेफ है जब आप पहली बात क्लियर विल मेंटेन करते हो, दूसरी बात पार्टीशन फॉर्मली अकॉर्ड करते हो, तीसरा एसेट्स एक्विजिशन लीगली डिफाइन करते हैं। हमारी वेल्थ एंड एस्टेट प्लानिंग टीम आपके एचयूएफ और फैमिली होल्डिंग्स को लीगली अलाइन करने में हेल्प करती है, सो दैट टैक्स भी बचे और फैमिली में शांति। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई बोले कि एचयूएफ बना लो टैक्स बचेगा, याद रखिए एचयूएफ टैक्स प्लानिंग नहीं, एक पूरा लेगेसी प्लानिंग स्ट्रक्चर है। इसको आप यूज वाइजली करें, कंसल्ट प्रॉपरली करें और स्ट्रक्चर लीगली करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज रजदर हेल्पिंग यू प्रोटेक्ट योर फैमिलीज वेल्थ लीगली एंड इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।